यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 418 का क्वेश्चन 4, जो कि है सॉर्टेड जीसीडी पेयर क्वेरीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सो वी आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ लेंथ एन एन इंटीजर एरे ऑफ क्वेरीज। लेट जीसीडी पेयर्स डिनोट एन एरे ऑब्टेन्ड बाई कैलकुलेटिंग जीसीडी ऑफ ऑल possible pairs nums of I comma nums of j where I is less than equal greater than equal to 0 and j is greater than I and it should be less than n. Okay, and then sorting these values in ascending order. For each query you need to find the element at index queries gcd pairs. ठीक है, so return an integer array answer where answer of I is the value gcd pairs queries of I for each query. ठीक है, and the term gcd of a comma b denotes the greatest common divisor of a comma b. ठीक है, तो चलो पहले तो gcd क्या होता है? gcd क्या होता है सिंपल टर्म्स में एक समझते हैं। जैसे 2 और 4 है, तो अगर 2 और 4 का gcd निकालोगे तो आएगा 2, क्योंकि जो इन दोनों को जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो कौन सा है? वो 2 है ना। 2 को भी डिवाइड कर रहा, 4 को भी डिवाइड कर रहा। अगर 3 या 4 लोगे, 4 इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो ये 2 जीसीडी है। ठीक है, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, जीसीडी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा क्या है कि जीसीडी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, सारे पेयर्स का जीसीडी निकालना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में असाइन करना है, और फिर जो क्वेरीज दे रखी हैं उसका आंसर बताना है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 2 3 4। इसमें कैसे होगा? 2 3 4 ये एग्जांपल है हमारा। तो एक पेयर क्या बनेगा? 2 और 3 के साथ बनेगा तो वो वैल्यू क्या देगा? 1। 2 और 4 के साथ बनेगा तो वो वैल्यू क्या देगा? जीसीडी 2। 3 और 4 के साथ बनेगा तो क्या देगा? 1। ठीक है, अब इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्टेड ऑर्डर में क्या होगा? 1 1 2। अब क्वेरीज दे रखी हैं, क्वेरीज में फर्स्ट पूछा गया कि 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, तो 1 प्रेजेंट है। सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। फिर से सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है? 2 है। तो दिस इज आवर आंसर, यही आंसर है हमारा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, राइट। और ये सारी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 2 बार लूप लगाओ, i to n देन j to i + 1 to n, और दोनों की वैल्यू लो, जीसीडी निकालो, गेम डन। अब जीसीडी निकालने का, जीसीडी निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? log 2 ऑफ मिनिमम ऑफ n, m, लेट्स से। ठीक है, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जीसीडी निकाल लेंगे, बट स्टिल अगर तुम सारे पेयर निकालोगे, अगर सारे पेयर निकालने जाओगे तो वो पेयर कितने होंगे? यहाँ पे 10⁵ है पेयर्स। ठीक है, तो 10⁵ इफ़ यू डू द पावर, if you do the power 10⁵ 2 times, this is 10⁻10 and this is not the feasible solution. okay, ये क्या है ना, n² का सॉल्यूशन है। तो n² तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे, बिकॉज 10⁵ तक उसकी लेंथ जा रही है, वो तो हम नहीं लगा सकते हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि भाई अब क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कुछ बेटर कर सकते हैं। अब हमें पेयर्स तो निकालने हैं, जीसीडी तो निकालना ही है, तो क्या कुछ ऐसा बेटर है जिसकी हेल्प से हम ये सेम चीज़ अचीव कर सकें? क्या कुछ ऐसा है? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अब जब हम एन पे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या ऐसी वैल्यू है जिसको देख के हम कुछ चीज़ें निकाल सकें? वो क्या हो सकती है? ये 5 × 10⁴। ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। इस पर कुछ लगा दें, अगर 10⁸ पे चला जाएगा। ये कुछ थोड़ा बेटर लग रहा है, राइट। ये सॉल्यूशन इससे बेटर है और चल सकता है। तो चलो इसके बारे में सोचते कि ये सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम जीसीडी के पेयर निकालेंगे, बट एक नए तरीके से निकालेंगे। चलो फिर देखते हैं वो नया तरीका क्या है। ठीक है, नए तरीके पे शिफ्ट होते हैं। इसी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। तो सेम एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, 2 3 4। वेरी गुड। अब हमारी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 4। ठीक है, 4 मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या करेंगे हम, 0 1 2 3 4, ये एक लेट से कि हमारा वेक्टर बन गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी वैल्यू कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, कितनी बार डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरा नंबर अगर 2 लो, तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, एक 1 डिवाइड कर सकता है, एक 2 डिवाइड कर सकता है, यही ना, दैट्स इट। ये सिंपल हो गया कि कौन से नंबर को कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, ये मेन केस है। ठीक है, तो चलो 0 को छोड़ देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है। हाँ भाई, 1 तो 2 को भी डिवाइड करेगा, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 वैल्यू आ गई। 2 किसको डिवाइड करेगा, सिर्फ इसको और इसको। वेरी गुड। 3 किसको डिवाइड करेगा, सिर्फ इसको। 4 किसको डिवाइड करेगा, इसको। अब देखो, ये है ना, ये जो हमने बनाया है कि कौन कितनों को डिवाइड कर रहा है, इससे हम एक रिलेशन निकालेंगे कि कितने पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो पेयर्स निकालने की बात करते हैं। तो अगर ये जो 1 है वो 3 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो 3 तरफ से उसकी वैल्यू आ सकती है, राइट। 1 जीसीडी 3 पॉसिबल वेज से बन सकता है। ठीक है, अब वो 3 पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं, अगर 1 और 2 को निकालो तो भी बन जाएगा, 2 और 3 को निकालो तो भी बन जाएगा, इन सबसे निकल सकता है। तो इसके कितने पेयर्स बनेंगे, राइट। 1 कितनी बार आ सकता है, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं इसके पॉसिबल पेयर्स, 3 है। तो 3C2, 3C2 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2/2, दैट इज 3। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 3। तो ये हमें टोटल 3 पेयर देगा। अब ऐसे ही सिमिलरली 2 के लिए निकालो, तो 2 के लिए कितने पेयर निकलेंगे, 1। और ये 3 है, 3 जीसीडी आ सकता है क्या, इन नंबर्स को देख के बताओ। एक ही नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, वो किसी के साथ पेयर तो बना ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है तो हटा दो, हम इसे उड़ा देते हैं। 0 4 एक ही बार डिवाइड हो रहा है, सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है, तो वो किसी के साथ पेयर बना सकता है क्या, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये भी 0। मेक सेंस। अब हमारे पास ये वाले पेयर्स आ गए, है ना। तो अब अगर तुम रियल में देखोगे तो 1 जीसीडी किससे आ रहा है, 2,3 से और 3,4 से, राइट, यही तो आ रहा है। और 2,4 से भी ये एक आ रहा है कि 2,4 को भी ये डिवाइड कर रहा है, एक पेयर 2,4, एक पेयर 2,3, एक पेयर 3,4, ये वाले पेयर हैं 3। लेकिन अब इसमें ये देखो, जो 2,4 वाला पेयर है, ये जीसीडी क्या दे रहा है, 2, है ना। 2,4 वाला पेयर वो जीसीडी 2 दे रहा है, और 2,4 है ना, वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो डबल काउंट हो गया, राइट, ये डबल काउंट हुआ। अगर समहाउ वी आर एबल टू मैनेज कि ये वाला काउंट कम कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, राइट। तो हम आगे के जो भी काउंट हैं
वो कम कर देते हैं, ठीक है। आगे के काउंट कम करे तो काउंट क्या थे, ये थे हमारे पास। चलो इसको कम कर देते हैं। अब ये काउंट बचा 2 1 0 0, ठीक है। अब दैट मीन्स, व्हाट इज दिस मीन्स, चलो थोड़ा इस केस को नीचे रखता हूँ। व्हाट इज दिस मीन्स कि हमारे जो दो टाइम्स 1 आएगा, ठीक है, और एक टाइम 2 आएगा, यही ना, यही बन रहा है। तो देखो यही हमारा बन रहा था, सेम रिजल्ट पे आ गए ना हम। अब क्या बचा है, अब तो इंडेक्स लो और आंसर निकाल दो। बट हियर इज द कैच, अगर तुम ये वाला एरे अगर बनाने जाओगे, ये वाला एरे बनाने जाओगे तो कितना लगेगा, मैक्सिमम स्पेस क्या हो सकता है। लेट से कि सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, जैसे 1 2 3 4 सब कुछ, सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, सब कुछ बना सकते हैं हम। लेट से अगर सब कुछ बन सकता है तो ये वाले का साइज तो काफ़ी बड़ा होगा, राइट, समथिंग अराउंड 10⁻8 काइंड ऑफ थिंग, और सॉरी नॉट 10⁻10 काइंड ऑफ थिंग, इस टाइप से इसका साइज बनेगा जाके। अब अगर इतना बनाने जाओगे तो फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम आ गई, है ना, फिर से आ गई प्रॉब्लम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अब उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि क्वेरी के रिजल्ट को मिनिमम टाइम में कैसे दे सकते हैं, ये भी ठीक है। तो क्या हम, अगर देखो यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ था, सॉर्टिंग दीज वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग। अब अगर कोई भी चीज़ सॉर्टेड है, अगर कोई भी चीज़ सॉर्टेड है, ख्याल तो आता है हमें तुरंत बाइनरी सर्च का, राइट। तो चलिए बाइनरी सर्च लगाएंगे हम। ओके, तो बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, चलो देखते हैं। ये तो हमने एरे बनाया था जो कि अभी हमारी नीड नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। हटा गया, ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब अगर ये सॉर्टेड तो है नहीं, पहले तो हमें इसे सॉर्टेड बनाना पड़ेगा। चलो सॉर्टेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो सॉर्टेड बनाने के लिए क्या, 2 3 0 नॉट 0, इट्स 3। अब ये देखो, क्या ये सॉर्टेड लग रहा है, हाँ सॉर्टेड लग रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे, ये प्रीफिक्स हम निकाला है हमने, मेक सेंस, ये प्रीफिक्स हम निकाला है। ओके, तो ये आ गया हमारा एक सॉर्टेड एरे जिसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, मतलब हमारे पास चॉइसेस हैं। अब हम बाइनरी सर्च खुल के लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 0th इंडेक्स पे 0, ये 0 बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है, बट हमने जो भी सॉल्व किया है प्रॉब्लम, वो पूरा 1 बेस्ड इंडेक्स पे सॉल्व किया है, राइट। तो हमें फर्स्ट वैल्यू ढूंढनी है, 0 नहीं, फर्स्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि 1 1 यही है ना। अगर नॉर्मली जो हम ड्रॉ कर रहे थे इससे, तो ये बना था हमारा सीक्वेंस 1 1 2, तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो अगर तुम इसमें देखो तो ये कहाँ प्रेजेंट है, यहीं पे, राइट। तो ये कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 1, हमारा वो प्रेजेंट है 1 पे, तो हमारे आंसर में डाल दो 1। अब बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन, राइट, बढ़िया। अब इसमें कह रहा है कि 2 की 2 वैल्यू ढूंढो, 2 कहाँ है, 2 का लोअर बाउंड क्या है, 2 का लोअर बाउंड क्या है, 3, नॉट सॉरी माई बैड, 2 पे दे रखा है, 2 पे, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर थर्ड एलिमेंट, क्योंकि 1 बेस नहीं है, ये वाला हमें 1 बेस बनाना पड़ेगा, पहले 1 बेस नहीं था क्वेरी, अब थर्ड एलिमेंट ढूंढना है। तो थर्ड एलिमेंट का 3 का लोअर बाउंड क्या है, ये कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, अगर इंडेक्स निकालोगे तो क्या है, 0 1 2 3 4, यही इंडेक्स है ना ये।
इसको कलर्ट कर देता हूँ इंडेक्स वाले को। यही इंडेक्स है ना हमारे पास, तो 3 किस पे प्रेजेंट है, यहाँ लोअर बाउंड इसका यहाँ है, और वैल्यू क्या है 2, कौन सी इंडेक्स पे 2 पे, तो 2 हमारा आंसर। अगेन सेम 2 हमारा आंसर, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, और हमें मिल गया, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब सेम केस इस वाले पे इसको करेंगे सॉल्व। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा था। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा कोड बाद में देखेंगे आराम से, बहुत ही सिंपल कोड, पहले अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब क्या है 4421। अब 4421 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी पास 4, तो अगर कोई डिवाइड वाला जीसीडी भी आएगा तो जीसीडी 4 से बड़ा तो नहीं होगा ना, राइट, 4 से बड़ा तो जीसीडी होगा नहीं, तो चलो उतने का ही हमें चाहिए फिर। 0 1 2 3 4 5, ये हमारी हो गई इंडेक्सेस। अब अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। मिशन क्या है कि जो 1 है वो किस किस को डिवाइड कर रहा है, यही हमारा मिशन है। 1 तो सबको डिवाइड कर रहा है भाई, चलो फिल कर देते हैं, फिल कर देते हैं यहाँ पे। फिर ये क्या नाम है हमारा, वेट लेट मी ड्रॉ विथ दिस कलर so that it is easy to differentiate। 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 2 हमारे किस किस को डिवाइड कर रहा है, अगर ये निकालोगे तो ये नंबर्स दे रखे, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो 3 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। परफेक्ट, 3 कितनों को डिवाइड कर रहा है, 0, भाई कोई है ही नहीं मेरे को डिवाइड करने वाला। 4 2 एलिमेंट है, 5 ये मैंने क्यों लिया है, माय बैड। ओके, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉरगेट इट। अब ठीक है, तो अब ये जो 1 है वो कितने पेयर्स बना सकता है, ये भाई ये आपस में सारे पेयर्स बन जाएंगे, तब भी 1 तो डिवाइजर कॉमन आ ही जाएगा, कॉमन डिवाइजर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नहीं, कॉमन कॉमन आ जाएगा, राइट। कॉमन अगर ये 1 आ जाएगा सबके साथ, तो कितने पेयर्स हैं टोटल, 12, नॉट सॉरी 6। अब 6 कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, दिस इज 4C2। ओके, इस तरीके से ये 6 वैल्यू आ रही है। परफेक्ट, यहाँ तक सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 है ना, 2 कब कब आ सकता है, 2 देखो 2 और 4 के केस में, 2 और 4 के केस में, यही तो है ना पॉसिबल, और खुद से ही डिवाइड हो जाए, ये वाले केसेस, 3 ही केसेस पॉसिबल है ना टोटल। चलो ठीक है, तो टोटल पेयर कितने आएंगे, 3, 3C2, इस पे 0, इस पे एक ही पेयर आएगा, कौन सा, 4,4। इसके अलावा कोई पेयर दिख रहा है आपको, नहीं, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये देखो जो 1 आया था, जो कॉमन डिवाइजर आया था, वो तो एक्स्ट्रा आ रहा ना, ये जो 1 डिवाइजर है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, पीछे भाई और सारे पेयर्स में भी इंक्लूड हो गया, जैसे 2,2 में भी आ गया था, ये 4,4 में भी आ गया, सब में आ रहा है, तो इसको तो इसका तो काम कुछ करना पड़ेगा, इसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे ना, हम सबसे पीछे से चलेंगे, बढ़िया। अब पीछे से गए तो ये तो 1 ही है, इसके आगे कहीं जा नहीं सकते, ठीक है 1 रख दिया। 3 पे आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 रख दिया। 2 पे आओ, 2 पे आए तो हमारे पेयर्स कितने थे, 3 थे, राइट। अब इसमें जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ होगा वो ये वाला इंक्लूड हुआ होगा, क्योंकि जब 4,4 लिया था हमने, तो 2 भी तो डिवाइजर है ना दोनों का,
राइट। इसको तो निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाले को, तो हम इसको निकाल देते हैं। इसको निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब आया यहाँ पे 6 आया, तो अब ये तो काफ़ी सारे में एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, तो हटाना तो इसको भी पड़ेगा हमें। तो कितने पेयर हटाने पड़ेंगे, 2 यहाँ पे आ गए थे, 1 यहाँ आ गए थे, तो 3 पेयर एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए होंगे इसमें, तो 3 हटा दो। 3 हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 3। अब जो लास्ट स्टेप है हमारी वो प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स हम निकालो ताकि हम सॉर्टिंग लगा सकें, क्वेरीज लगा देंगे। चलो बढ़िया है। 3 5 0 एंड सॉरी नॉट 0, दिस इज 5 अगेन, दिस इज 6। ये केस हो गया हमारा। अब ये कह रहा है क्वेरीज पूछ रहा है, फिफ्थ को पूछ रहा है कि जो फिफ्थ है ना, 0th में फिफ्थ है बट 1 वेस्ट में क्या होगी, 6। तो 6 का लोअर बाउंड क्या है, निकालो यहाँ पे। ये है लोअर बाउंड 6 का। इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1, दूसरे कलर से ही लिख देता हूँ। इंडेक्सेस देखो ऊपर से चल रही है, 0 1 2 3 4, तो मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4, राइट। तो इस मोमेंट पे 6 पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 4th पे, तो हमने 4th रख दिया, 4th रख दिया। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया कि थर्ड का मतलब 4th, 1 वेस्ट अगेन, 4th पे कौन सा प्रेजेंट है। अब 4th का लोअर बाउंड निकाला, मेरा ये आया 5 आया ना, कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 2 पे, रख दो 2, वेरी गुड। अब नेक्स्ट 1 पूछा गया, 1 का मतलब 2 पूछा गया मुझसे, 2 का लोअर बाउंड क्या है, ये, तो वैल्यू क्या आई मेरी 1, परफेक्ट। फिर से मुझसे 0 पूछा गया, अब 0 क्या है, फर्स्ट का लोअर बाउंड क्या है, ये, अगेन 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये सेम चीज़ ना, मैं जो ये आया था हमारे पास, ये वाला एरे, उससे कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। कि अगर इसको जैसे 3 वैल्यू, एक वैल्यू 3 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो हम अगर वैल्यू लिखने चलें तो 1 1 1 1, ये 3 बार लिख लिया। अब 2 2, ये कितनी बार आई है, 2 बार। 4 कितनी बार आई है, 1 बार, यही आया ना। अब निकाल लो, निकालना क्या था हमें, 5 3 1 0, ये क्या है, ये 0 वेस्ट है। ठीक है, तो ये भी मैंने 0 वेस्ट बनाया है, तो निकाल लो। 5th इंडेक्स पे क्या है, 4 वैल्यू है, यही आ रही है। 3rd इंडेक्स पे क्या है, 2 है, यही आ रही है। 1st इंडेक्स पे क्या है, 1 है, यही आ रही है। 0th पे 1 है, यस, वी गॉट आवर आंसर, मिल गया हमें। चलिए, तो चलो इसका कोड देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमें मैक्स एलिमेंट चाहिए होगा, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैक्स एलिमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। निकाल लिया हमने। अब मैक्स एलिमेंट के लिए या तो इटरेट कर सकते हो मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, नहीं तो या फिर तुम डायरेक्ट लाइब्रेरी यूज़ करो, उससे हो जाएगा। STL का ये फंक्शन है, वो हमने डायरेक्ट यूज़ करा, मैक्स एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब जो लॉन्ग GCD काउंट निकाला हमने, GCD काउंट रखा मैक्स +1, क्योंकि जीरो वाले को तो नहीं छेड़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सारे नंबर्स को हमें 1 बाई 1 इटरेट करना है। ठीक है, और इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, रूट लगाया रूट में, क्योंकि वैल्यू जैसे अगर 4 है, 4 को डिवाइड अगर 1 कर रहा है तो 4 भी तो खुद भी तो डिवाइड करेगा ना। अगर 2 कर रहा है तो फिर 2 फिर से डिवाइड करेगा ना। ये कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं। अगर दोनों की सेम वैल्यू आ गई तो डबल काउंट मत करो, राइट। आई जो खुद डिवाइड हो रहा और n डिवाइड बाई आई है, अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है ना डबल काउंट करने का, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही नंबर है।
तो यही यहाँ पे हमने किया है, ये देखो, ये हमने यही किया है। अगर दोनों को सेम ही डिवाइड, मतलब डिवाइड करने पे वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स वो एक ही नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, तो हमने एक बार किया है। और अगर अलग अलग है तो दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, दो अलग अलग नंबर आएंगे, जैसे कि 1 और 4 के केस में आए थे, 2 के केस में बराबर आ गए। ठीक है, ये हमारा एक एरे बन जाएगा, जो कि हमारा कौन सा एरे है, ये वाला, ये एरे बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, काउंट निकालना था, ये वाला सेकेंड एरे निकालना था, और जो एक्स्ट्रा थे वो हटाने थे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, काउंट कैसे, n इंटू एन माइनस 1/2, तो काउंट इंटू काउंट माइनस 1/2, दैट्स इट, आराम से आ गया, बढ़िया। अब जो एक्स्ट्रा आए हैं वो भी तो हटाने पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा में अगर तुम देख रहे होगे तो मैंने 2 इंटू नम लिया है। अब ऐसा मैंने क्यों करा, लेट्स से कि तुम फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हो और तुम इसे ही डिलीट मारने आ गए, तो सारा ही डिलीट हो जाएगा, इस पे तो वैल्यू 0 आ जाएगी ना। तो इसके जो आगे वाले हैं वो डुप्लीकेट आए होंगे, ना कि ये वाला, इसलिए आगे वाले पेयर से, आगे वाले मल्टीपल से हमने स्टार्ट किया है। और हमने ये मल्टीपल है ना फैक्टर, उसको नम से ऐड क्यों करा है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 वाला 3 से जाके डिवाइड मार देगा, है ना। 2 का जो कॉमन बनेगा वो 4 से ही बनेगा या 6 से ही बनेगा, 3 और 5 से तो नहीं बनेगा। इस वजह से डायरेक्टली उसमें उतना ही नंबर ऐड कर दिया हमने, और जो पीछे की काउंट की जो वैल्यूज़ थी वो हमने माइनस कर दी, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, वो पहले से उधर कवर हो रखी है, वो डुप्लीकेट है, उसको माइनस करते जाओ। ठीक है, जब ये सब माइनस हो गया तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ये वाला, ये। अब क्या, अब हमें परफेक्ट सम निकालना, ये तो बहुत ही ईजी है। सेम ही एरे में हम पीछे वाली वैल्यू को उठाते जाओ, ऐड करते जाओ, उठाते जाओ, ऐड करते जाओ। जब ये सब हो गया, अब हमारे पास बचा ही क्या है, क्वेरी लो। और क्वेरी को +1 क्यों किया, क्योंकि ये जो वेक्टर में दे रखी थी ना वो 0 वेस्ट दे रखी थी, हमें क्या चाहिए था, 1 वेस्ट, इसलिए हमने इसको +1 करा और इसका लोअर बाउंड निकाला। और हमने ये क्यों करा, क्योंकि इंडेक्स चाहिए ना, ये तो पॉइंटर देता है, तो कितना पॉइंटर दूर है, अगर स्टार्टिंग वाले पॉइंटर से माइनस कर दोगे तो हमें उसकी इंडेक्स मिल जाएगी। एंड जब भी जैसे हमें इंडेक्स मिली, आंसर में डालो, रिटर्न कर दो, दैट्स इट, हो गया हमारा ये। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये कोड आपको गिटअप पे मिल जाएगा, मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो। तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये क्या है, जो हमारा मैक्सिमम नंबर था, तो क्या मैक्सिमम नंबर था हमारा, ओ ऑफ, ये जो n, सारे नंबर्स को इटरेट तो कर ही रहे हैं, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मैक्स, ये हो गया 1। अब बाकी सब में क्या किया है, सेम ही करा है, इसमें भी सारे फैक्टर्स निकाले हैं और वही नंबर्स को मैक्स वाले को इटरेट किया है। तो सेकंड में क्या है, मैक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ मैक्स। लास्ट में परफेक्ट सम निकाला है तो वो क्या है, ओ ऑफ मैक्स, और लास्ट में क्वेरीज तो ओ ऑफ क्यू। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये रही, इन सबको सम कर दो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। तो अगर इन जनरल टर्म्स में निकालोगे तो एक बोलोगे ना, तो वो क्या होगी हमारी, जो मैक्स एन है टाइम्स मैक्स एलिमेंट, दिस इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हमने बहुत ही गेम अच्छे तरीके से खेला। अब हो सकता था कि जीसीडी काउंट जो हमने एक वेक्टर लिया था ना, वो हो सकता है 3-4 बार यूज़ करना पड़ता, क्योंकि ये काउंट निकालने के लिए अलग, डिवाइजर निकालने के लिए अलग, बट हमने सबको ना एक ही वेक्टर बना के उसी को अपडेट कर करके स्पेस बचा लिया है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, ओ ऑफ एम एक्स, दैट्स इट। ठीक है,
तो होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है तो कमेंट करें, नहीं तो समझ में तो आई गई होगी, काफ़ी अच्छे से समझाया है, और इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस करते रहिए कोडिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।